हेलो फ्रेंड्स, जेल तो असलियत में नर्क ही होता है जो एक सीधे साधे आदमी को भी हैवान बना देता है। इस फिल्म का नाम है इन हेल, जो कि सन 2003 में आई थी। इस फिल्म की शुरुआत में एक अमेरिकन कायल नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि रशिया में एक स्टील मिल में वर्किंग होता है। दरअसल कायल इस फिल्म का मेन कैरेक्टर होता है। एक दिन उसकी पत्नी उसे कॉल करके नाराजगी जाहिर करती है कि तुमने मुझे बहुत दिनों से टाइम ही नहीं दिया है। तो कायल अपनी पत्नी ग्रे की इच्छा पूर्ति के लिए ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी लेके निकल लेता है और लंबे सफर को कम करने के लिए ग्रे के साथ लगातार कॉल पर बात करता रहता है। लेकिन अचानक उनका ये रोमांटिक टाइम भयानक डर में बदल जाता है। दरअसल एक सर्जियो नाम का गुंडा ग्रे के घर में घुस जाता है और ग्रे के साथ जबरदस्ती करने लगता है। यह सब कायल सुन लेता है और अपनी कार की स्पीड को तेजी से बढ़ा देता है। इस जल्दबाजी में वह कई गाड़ियों को ठोकते हुए आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती है। तब तक सर्जियो ग्रे की इज्जत लूटकर उसे जान से मारकर चला जाता है। कायल अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होता है, लेकिन तभी वहां सर्जियो आकर कायल को भी घायल कर देता है और भाग जाता है। कायल किसी तरह से हिम्मत करके उसका पीछा करता है और उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश एक बाइक से टकराने पर कायल का हाथ उसी टाइम टूट जाता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और केस चला जाता है सीधा कोर्ट में, जहां सर्जियो जज को खरीद कर उस केस को जीत जाता है। पर कायल सर्जियो को इस तरह जाने नहीं दे सकता था। वह किसी तरह से मौका देखकर उसी टाइम पुलिस की गन निकाल कर सारी गोलियां उस पर चला देता है, जिससे सर्जियो की उसी टाइम मौत हो जाती है, जिस कारण कायल को उम्र कैद की सजा होती है। और फिर कायल को बाकी कैदियों के साथ एक जेल में ले जाते हैं, जहां पहुंचकर सभी कैदी अपना अपना सामान वहां पर जमा करा देते हैं। लेकिन जब कायल अपनी शादी की अंगूठी नहीं देता है तो उस बात पर ऑफिसर तौलिक कायल को बहुत मारता है और उसकी अंगूठी छीन लेता है। उसके बाद जब रात में कायल सोने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, उसी टाइम जेल के गार्ड आकर बिली नाम के कैदी को ले जाकर के आंद्रे नाम के कैदी के पास छोड़ देते हैं। आंद्रे बिली के साथ जबरदस्ती करके उसका शोषण करना चाहता है। दरअसल आंद्रे रशियन माफिया का एक नामी गुंडा होता है, इसीलिए जेल के सभी ऑफिसर्स और गार्ड उसे कुछ नहीं कहते। यही कारण है कि बिली के साथ गलत करने पर भी उसे कोई पछतावा नहीं है। लेकिन ये सब देखकर कायल को बर्दाश्त नहीं होता और उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। इतना सब होने पर भी गार्ड्स आंद्रे को छोड़कर कायल को एक ऐसे कमरे में बंद कर देते हैं जहां हर तरफ गंदी नालियों का पानी आता रहता है। वहां जैसे तैसे कुछ दिन बिताने के बाद कायल इस जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। तभी वह उन हसीन पलों को याद करता है जो कभी उसने अपनी पत्नी ग्रे के साथ बिताए थे, और जिस कारण कायल को फिर से जीने की इच्छा जाग जाती है। और उसके बाद कायल को 451 नंबर कैदी के साथ रहने के लिए छोड़ देते हैं, जिसकी कहानी है कि 451 नंबर कैदी अपने साथ रहने वाले हर व्यक्ति को जान से मार देता है। कायल इस बात को जानकर घबरा जाता है, लेकिन फिर भी बिना कुछ कहे उसके साथ रहने लगता है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसका साला उससे मिलने आता है और उसे बोलता है कि आप चिंता ना करो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ से बाहर निकालने की। अगले ही दिन कायल बिली से मिलता है तो बिली बताता है कि वह यहाँ पर सिर्फ 18 महीने की सजा काट रहा है। तभी वहाँ व्हील चेयर पर एक और कैदी आ जाता है जिसका नाम मेलकाई होता है, और वह बताता है कि यहाँ कई कैदियों ने अपना अपना गैंग बना रखा है और रशियन गैंग का भी यहाँ पर काफी दबदबा है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है कायल वहाँ की जिंदगी में ढलने की पूरी कोशिश करता है। एक रात जब वो सो रहा होता है तब उसे अपने सपने में अपनी पत्नी को मरते हुए देखता है तो वह बुरी तरह से कांपने लगता है। तो 451 नंबर कैदी गुस्से में आकर उसका गला दबा देता है और चुप रहने को कहता है। तो कायल बुरी तरह से घबरा जाता है और अगले ही दिन गार्ड को रिश्वत देकर कमरा चेंज करने के लिए कहता है। तो गार्ड अमेरिकन कैदी बोलकर पैसे बढ़ाने को बोलता है, तो यहाँ बात नहीं बनती। कुछ टाइम के बाद जेल में एक फाइटिंग का मुकाबला होता है, जहाँ पर मेलिकाई कायल को बताता
बताता है कि जनरल रूस इन मुकाबलों से सट्टा लगाकर काफी पैसा कमाते हैं। तभी मुकाबला शुरू हो जाता है जिसमें आंद्रे अपने विरोधी को कुछ ही पल में ढेर कर देता है। आंद्रे किसी न किसी तरह से कायल को हमेशा परेशान करता रहता था। एक दिन जब सभी कैदियों को मजदूरी के लिए लेकर जाया जाता है तो वहाँ रशियन गैंग कायल को बहुत मारते हैं। वहाँ पर भी ऑफिसर चुपचाप खड़े रहते हैं और इतना ही नहीं बल्कि कायल को उसी कमरे में दोबारा से बंद कर देते हैं जहाँ गंदी नालियों का पानी बहता रहता है। इस बार कायल को उस कमरे में कुछ अलग अलग सी आवाजें सुनाई देती हैं, तो कायल बार बार दीवारों पर हाथ मार मार कर उसे शांत रहने को कहता है और ऐसे ही करते करते 1 महीना बीत जाता है। यहाँ बिली भी आंद्रे से बदला लेने की कोशिश करता है लेकिन आंद्रे उल्टा उसे ही घायल कर देता है। इस जेल में अक्सर लोग एक दूसरे को मारकर घायल करते रहते हैं। यही कारण है कि मजदूरी करते टाइम एक जगह ब्लास्ट भी हो जाता है जिसका फायदा उठाकर बिली और एक कैदी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ के गार्ड देखकर गोली चलानी शुरू कर देते हैं तो दूसरा कैदी वहीं मारा जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश बिली को भी कुछ समय के बाद पकड़ लेते हैं। यहाँ कायल भी रशियन गैंग से परेशान होकर कड़ी मेहनत करने लगता है ताकि वो उसके साथ एक दिन मुकाबला कर सके और वो घड़ी भी एक दिन आ जाती है जब कायल का मुकाबला आंद्रे के साथ होता है। हालांकि आंद्रे ताकत में ज्यादा होता है लेकिन कायल भी हिम्मत नहीं हारता। जब मरने की कगार पर होता है तब एकदम से बदलाव आता है और वह गुस्से में आकर आंद्रे की गर्दन पर इस तरह काट लेता है कि उसी टाइम आंद्रे की मौत हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और धीरे धीरे करके वह हर एक मुकाबले को जीतता चला जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि वह इतना खूंखार हो जाता है कि उसके साथ मुकाबला करने वाले हर आदमी को जान से हाथ धोने पड़ते हैं। उसके बाद तो मानो जैसे कायल को आदत ही लग जाती है जीतने की और यह सब देख करके बिली और मेलिकाई को थोड़ी सी चिंता हो जाती है, पर इन सब चीजों का कायल पर कोई असर नहीं होता। यहाँ बिली इन सब चीजों को देख देख कर तंग आ जाता है और फिर कोशिश करता है एक बार वहाँ से भागने की, लेकिन इस बार मेलिकाई उसे धोखा दे देता है और वह फिर से पकड़ा जाता है। दरअसल मेलिकाई ने ये सब अपने जख्मों पर लगाने के लिए दवाई के लालच में आकर किया था। यहाँ बेचारा बिली को वालिया नाम के कैदी के साथ लॉक कर देते हैं तो वालिया उसे मार मार कर अधमरा कर देता है और जब कायल को पता चलता है इस बारे में तो वह बिली से मिलता है तो बिली उसे एक ही बात कहता है कि तुम्हारे गुस्से के पीछे एक अच्छा कारण ही होना चाहिए। यह सब सुनकर कायल को भी एहसास होता है कि वह बेकार ही लोगों को जान से मारे जा रहा है, तो वो उसी टाइम डिसाइड करता है कि वो जब भी लड़ेगा किसी अच्छी चीज के लिए लड़ेगा। इसलिए अब वो किसी से भी मुकाबला करने के लिए शामिल नहीं होता, जिससे गार्ड्स और सभी ऑफिसर्स को सट्टे में बहुत ही ज्यादा नुकसान होने लगता है, जिस कारण कायल को सजा के तौर पर कड़ी धूप में बांध दिया जाता है। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी कायल हार नहीं मानता। वहीं जब कैदी नंबर 451 को ये खबर मिलती है कि मेलिकाई की गद्दारी की वजह से बिली की जान गई, तो बिली की मौत का बदला लेने के लिए मेलिकाई के ऊपर पेट्रोल डालकर वह उसे जिंदा जला देता है। उधर कायल की हिम्मत को देखकर जेल के सभी कैदी फाइनल डिसाइड कर लेते हैं अब हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, जिस कारण जर्नल का सट्टे का काम बिल्कुल ही ठप हो जाता है। अब जर्नल एक साथ सबको तो सजा दे नहीं सकता था, वह समझ जाता है कि यह सब कायल का किया कराया है, जिस कारण वह कायल की सजा को माफ करके उसे हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करा देता है और कुछ दिन बाद जर्नल खुद जाकर कायल से आखिरी मुकाबला करने के लिए कहता है, जिसमें उसका मुकाबला मिलॉक के साथ होना था जो कि किसी वहशी जानवर से कम नहीं था। इसीलिए उसे सबसे दूर एक अलग कमरे में बेड़ियों से बांध कर रखा जाता था। असल में मिलॉक वही कैदी होता है जिसकी आवाज कायल को उस गंदे कमरे में सुनाई दिया करती थी। खैर मुकाबला शुरू होता है जिसमें मिलॉक कायल को बुरी तरह से मारता चला जाता है, जिस कारण कायल अधमरा हो जाता है और जैसे ही मिलॉक कायल को जान से मारने लगता है तो कायल दरवाजे को पीटने लगता है, तो मिलॉक कायल को पहचान लेता है और कायल को गले से लगा लेता है। दरअसल कायल इकलौता ऐसा आदमी था जिसने उस कमरे में मिलॉक से बात करने की कोशिश की थी। यह सब देखकर ऑफिसर उस पर गन तान देता है और लड़ने के लिए कहता है, लेकिन कायल कहता है कि अब तुम चाहे सारी गोलियां मुझ पर चला दो,
मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। यह देखकर मिलॉक ऑफिसर पर हमला कर देता है। तभी जेल के सभी कैदी भी गार्ड पर हमला करके वहाँ से भागने लगते हैं। तभी यहाँ गार्ड भी मिलॉक को गोलियों से छल्ली छल्ली कर देते हैं, जिसके लिए कायल उसे देखकर बहुत दुखी होता है। तभी वहाँ पूरी पुलिस फोर्स आ जाती है और उन सभी कैदियों को दोबारा से कैद कर लेती है। यहाँ कायल कैदी नंबर 451 को अपनी पूरी कहानी बताता है कि किस तरह से उसकी पत्नी को मारा गया और वह यहाँ तक कैसे पहुँचा। यह सब सुनकर 451 कायल को कहता है कि मैं तुम्हारी यहाँ से भागने में मदद करूँगा। उसके बाद फिर वह कुछ कागजात दिखाता है जिसमें इस जेल के पिछले 20 साल से हुए कत्ल और काले कारनामों के सबूत हैं। 451 यह कागज यूएस सरकार के हवाले करने को कहकर एक आखिरी बार लड़ने को कह देता है, क्योंकि तभी वह उसे वहां से भगा सकता था। तो अगले ही दिन कायल का मुकाबला वाल्या नाम के कैदी से होता है, जिसमें कायल वाल्या को मार मार कर उसका कंधा तोड़ देता है। तो वाल्या चाकू निकाल कर कायल को जैसे ही मारने लगता है, तभी कायल पीछे हट जाता है तो चाकू रशियन माफिया के गैंगस्टर को लग जाता है। तो कायल गुस्से में आकर वाल्या का सिर खंबे में मार देता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। तभी ये मुकाबला जीत जाता है, लेकिन उसी टाइम गार्ड आकर कायल को पकड़ के ले जाते हैं जान से मारने के लिए। दरअसल 451 पहले से जानता था कि जीत के बाद ऐसा ही करेंगे। तभी 451 खुफिया रास्ते से अंदर जाकर गार्ड को जान से मार देता है। तो कायल भी तौलिक के सिर पर गन रखकर अपनी हथकड़ी खुलवाता है और शादी की रिंग लेकर गार्ड की ड्रेस पहनकर वहां से जाने लगता है। वह 451 को कहता है अपने साथ चलने के लिए, तो 451 मना कर देता है। तो वह सिर्फ यही कहता है कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ये सच दुनिया वालों के सामने आए। आखिरकार कायल पुलिस की वर्दी पहनकर वहाँ से अपने घर की तरफ निकल लेता है। यहाँ 451 ने भी जर्नल को जान से मारकर इस कहानी को खत्म कर देता है। यहाँ कायल ने भी कारावी जेल का सच पूरी दुनिया के सामने ले आता है, जिससे वह जेल बंद कर दिया जाता है और सभी बेकसूर कैदियों को रिहा कर दिया जाता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।